आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट. It comes to rest in 20 seconds. If the angular acceleration is uniform, find the number of revolution it made before stopping. स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी स्पीड है वो क्या है 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट. 20 सेकंड गुजरने के बाद वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है. और जाहिर बात है जब इनिशियली उसके पास कुछ वेलोसिटी है और फाइनली जब वो रुक जाए तो इसका मतलब क्या है कि डिक्रीज इन वेलोसिटी आ रहा है यानी चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा और वो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है. यानी वेलोसिटी में जो डिक्रीज आ रहा है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है. फिर से बता रहा हूँ, स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है और वो इलेक्ट्रिक मोटर इस तरह से रोटेट कर रहा है. एक मिनट में वो इलेक्ट्रिक मोटर 1800 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देता है. 20 सेकंड गुजरने के बाद ये मोटर क्या हो जाता है, रुक जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी. और 20 सेकंड गुजरने के बाद ये टोटल कितने इस तरह के रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं, हमने इसको क्या करना है, निकालना है. उम्मीद करता हूं कि स्टेटमेंट को आप लोग समझ चुके होंगे. गिवन डेटा क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो कि क्या है 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट. हमने यहाँ पर रिवॉल्यूशन को इस सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के फॉर्म में. तो दैट्स व्हाई रिवॉल्यूशन को रिवॉल्यूशन ही छोड़ेंगे, लेकिन जो मिनट है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकंड के बराबर है. मैंने यही किया है कि मिनट की जगह पर मैंने 60 सेकंड को पुट कर दिया है. जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करने के बाद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वो जीरो है क्योंकि 20 सेकंड गुजरने के बाद वो मोटर रुक जाता है. और टोटल टाइम कितना गुजर चुका है, वो है 20 सेकंड. रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने निकालना है इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन. क्लियर, वी नो दैट, हमें मालूम है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, यानी जिस तरह से हमने लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह से एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज का भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने रिमाइंड करवाने के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है. तो इसका मतलब क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर. हमने चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन में, तो हमने क्या करना है, हमने 2 अल्फा को बुथ साइड डिवाइड करना होगा. जब बुथ साइड हम इसको डिवाइड करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो आपको इक्वेशन नंबर 2 में नजर आ रहा है. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर से आ रहा है, यानी अगर हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में देखें तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट में गिवन नहीं है. तो हमने अब सबसे पहले इसको निकालना होगा, फिर उसके बाद ये वैल्यू पुट करके हम अपने लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. तो वी नो दैट, यानी अब हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को निकालना है. जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर, फाइनल माइनस इनिशियल. अब इसमें से आप लोगों ने करना क्या है, इसमें से आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है जिससे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी. तो मैंने यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दी और जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है -1.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पर नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इसमें भी कंफ्यूज होते हैं. नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, तो वेलोसिटी में क्या आ रहा था, डिक्रीज आ रहा था. जब भी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा हो और उस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो तो ये नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है. और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की इंक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा हो तो फिर वहां पर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव साइन आएगा. क्लियर, अब हमने करना क्या है, हमने चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाली तो जितनी भी वैल्यूज है अब इसको आप लोगों ने इक्वेशन 2 में क्या करना है, पुट करना है. यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी होगी जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है.
और साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी होगी, जिस तरह से मैंने पुट कर दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन वो किसके बराबर आ चुका है, 300 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि उस मोटर ने 20 सेकंड गुजरने के बाद टोटल कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं, टोटल उसने 300 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।